और इस वक्त की बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के मल्लीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शिकारी चौड़ा गांव से बता दें, जहां पर एक 60-65 वर्षीय व्यक्ति का पैर फिसल गया। शौच करने के लिए तालाब में गए हुए थे और तालाब में डूब करके उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची मल्लीपुर की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिवार के लोगों का रो रो करके बुरा हाल है। तो दोस्तों, आजकल देखा जा रहा है कि पूरे देवी पाटन मंडल में सिर्फ श्रावस्ती जिले की बात नहीं है, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती हर जगह दो ही घटनाएं हो रही हैं, जिसमें से सबसे जो बड़ी घटना है वो आजकल देखा जा रहा है कि डेली यानी हर रोज कोई ना कोई कहीं ना कहीं डूब रहा है, कहीं ना कहीं लापरवाही देखी जा रही है। और एक दूसरी घटना आपको बता दें कि आजकल पूरे देवी पाटन मंडल में सर्पदंश की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। सांप के डसने से लोगों की मौतें हो रही हैं। 1 घंटे का वक्त भी नहीं मिल पा रहा है, लोगों की जान जा रही है। तो डूबने वाले सिलसिले में हम आपको शुरुआत से खबर बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अभी तक श्रावस्ती में 2 ऐसी लाशें हैं जो नहीं मिली हैं और एक ऐसी लाश मिली है श्रावस्ती जनपद में जो 5 दिन के बाद मिली है, लेकिन दूसरे जिले में जाकर के मिली है, जो पूरी तरीके से कंकाल में बदल चुकी है। मगरमच्छों ने इस तरीके से मांस को नोच डाला है कि सिर्फ हड्डी हड्डी बचा है। 5 दिन पहले आपने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर खबर देखा था कि श्रावस्ती जनपद के सोनमा थाना क्षेत्र अंतर्गत नासिरगंज के पास में भगवानपुर खपरिया गांव पड़ता है। वहां पर एक 60-65 साल के व्यक्ति थे जो शौच करने के लिए गए हुए थे और राप्ती नदी में डूब गए थे। 4 दिन तक लगातार रेस्क्यू की टीमें सर्च ऑपरेशन चला रही थी। एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई थी। 4 दिन तक तलाश करने के बाद भी सियाराम उर्फ रामधन नाम था, नहीं मिले। और आपको बता दें कि 5 दिन बाद बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर आई कि उनकी बॉडी श्रावस्ती छोड़ो बलरामपुर जनपद के जोगिया कला गांव में मिली है। जिस हालत में मिली है आप लोग देखेंगे तो डर जाएंगे। मगरमच्छों ने पूरा शरीर का मांस खा लिया है। सिर्फ कंकाल ही कंकाल उनके शरीर पर बचा था। कपड़े से उनकी पहचान की गई है। परिजनों ने बलरामपुर में पोस्टमार्टम कराया है और उसके बाद में श्रावस्ती नासिरगंज खपरिया गांव में ला करके उनका अंतिम संस्कार किया है। 5 दिन में इस राप्ती नदी में जो जलीय जीव रहते हैं, मगरमच्छ हैं, मछलियां हैं, कछुए हैं, उनका जो है पूरा मांस खा लिया। केवल कंकाल ही कंकाल बचा। बलरामपुर में ललिया थाना अंतर्गत जोगिया कला गांव के पास यानी कम से कम 55-60 किलोमीटर आगे जाकर के रामधन की बॉडी मिली है। वहीं दूसरी घटना आप लोग जानते होंगे कि दुर्गापुर केपी गांव का मामला है, भेंगा कोतवाली के, जहां पर एक अर्चना यादव नाम की युवती वो नाले में गिर गई थी। अभी तक उसकी बॉडी कहीं से मिली नहीं है। एक और घटना आप बता दें कि इसमें भी संभावना जताई जा रही है कि एक और बुजुर्ग हैं, शायद वो मेरे ख्याल से राप्ती नदी में ही डूब गए हैं, क्योंकि ये मामला श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना के इब्राहिमपुर गांव का है। मलौना खसियारी इब्राहिमपुर पड़ता है। वहां पर एक बुजुर्ग अपने घर से गायब हुए हैं। आज तकरीबन 10 दिन हो गया। वो चल भी नहीं पाते थे, थोड़ा चल लेते थे, लेकिन जितना चल लेते थे उतने में सिर्फ उनके घर के आगे, उनके मुहाने पर, उनके दरवाजे पर ही नदी है और मेरे ख्याल से शायद वो नदी में है और उनका कहीं से वो मिले नहीं है। जब वो चल ही नहीं पाते थे ज़्यादा तो वो कहीं कहाँ जा सकते हैं, कहीं गए भी नहीं है, कहीं से कोई बॉडी की सूचना नहीं मिली है और घर के दरवाजे पर ही राप्ती नदी है। तो कहीं ना कहीं संभावना जताई जा रही है। इस बात की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन ऐसा लोगों को लग रहा है, ग्रामीणों को, कि शायद वो कहीं नहीं गए, वो राप्ती नदी में ही किनारे शौच वगैरह करने के लिए गए। वो बाढ़ आई हुई थी और राप्ती नदी में बह गए, वो भी नहीं मिल रहे हैं। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप लोगों को सावधान और सतर्क करता है। दोस्तों, आप लोग अपने परिवार का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें। शौच वगैरह करने के लिए गड्ढे तालाब के पास बिल्कुल न जाएं। शौचालय बना हुआ है, सरकार ने शौचालय दिया है, और ये शौचालय नहीं भी दिया है तो आप किसी सुरक्षित स्थान पर, ऊंचे स्थान पर करें। पानी लेकर के जाएं। गड्ढे तालाब में आप जाएंगे, पैर फिसल जाएगा और इस तरीके से हादसा हो जाएगा। तो अभी जिनकी मौत हुई है, इनके परिवार के लोग, गांव के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और उनसे बात करते हैं, पूरा डिटेल इसके बारे में जानकारी लेते हैं। बंगू उम्र है करीब 64-65 साल उम्र होगी। बाप नाम रामधार। ये सुबह शौच के लिए निकला है 5 बजे के आसपास, 5 सवा 5 निकला है। निकलने के बाद यही शौच किया है। शौच के बाद ऐसा लग रहा है कि इसका पैर फिसल गया है और उसी से यह डूबकर मर गया। पुलिस के द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस आई है, पुलिस ने डेड बॉडी को तालाब से निकलवाया है। निकलवाने के बाद अब पंचनामा की कार्रवाई कर रही है पुलिस। कोई दिक्कत नहीं।